शानदार चल रही है यात्रा, बिल्कुल एकदम शानदार यात्रा है हमारी। लगभग मुझे 2 महीने हो गए इस पार्टी से जुड़े हुए, और इस पार्टी का मुद्दा एक बहुत बड़ा है। हमने जो भी भाई ने जो भी कदम उठाया, हम उनके साथ बने रहेंगे। जहाँ तक भी वो जाना चाहते हैं, हम उनके साथ लास्ट कदम तक चलेंगे। जी, मुझे पूरी संभावना है। मैं गाजियाबाद से चलकर आया हूँ इस यात्रा में भैया के लिए। ये पोस्टर आप ही ने बनवाया? जी नहीं, हमने सब पोस्टर, सारे झंडे हमने खुद बनवाए हैं। अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए बनवाए हैं। उनका समर्थन दिल से कर रहे हैं। मैं बरेली से आया हूं उनके लिए खास समर्थन देने के लिए, और जितने भाई सब हैं सब समर्थन दे रहे हैं। और 2027 में जो सत्ता है, जो निकम्मी हो चुकी है हमारे हिसाब से, युवाओं के लिए ना रोजगार है, ना शिक्षा है, हर मुद्दे पे नाकामी हासिल हो रही है हमारे हाथ। पढ़ लिख के BA करके हम यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं ये पोस्टर लेके। अगर सरकार किसी काम की होती तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कोई उम्मीद दिख रही है भाई चंद्रशेखर आज़ाद से, तो हम उनके साथ हैं। और जब तक हम उनको उस मुकाम पे पहुँचा नहीं देंगे, हम इसी तरीके से उनका साथ देते रहेंगे और देंगे साथ। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। आपने डायरी भी मेंटेन करते हैं आप, क्या रिकॉर्ड रख रहे हैं इसमें? इसमें जितने हमारे आदमी सब आए हैं उन लोग का नाम और नंबर नोट कर रखे हैं। आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद भुगना से हैं। कितने दिन से जुड़े हैं आप पार्टी से? हम अभी जल्दी जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं आप आज़ाद समाज पार्टी से? तो भाई साहब का प्यार बहुत अच्छा लगा, भाई साहब के साथ रहना अच्छा है। तो ये देखिए, युवाओं की अच्छी खासी तादाद है जो पिछले कुछ दिनों में आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, और इनका कहना है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत प्रभावित हैं। क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं लगती हैं आगे के भविष्य की राजनीति की? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय जो मौजूद उत्तर प्रदेश और देश के हालात हैं, मैं गाजियाबाद जनपद से आया हूँ, भीम आर्मी का मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। गाजियाबाद में इसी हफ्ते में दोहरे तिहरे हत्याकांड हो चुके हैं। उस हत्याकांड की वजह सिर्फ मानसिक बदलाव है। लोगों के अंदर भाईचारा खत्म हो गया है। जो दोस्त कल तक एक दूसरे के साथ खाते थे, पीते थे, बैठते थे, घूमते थे, वो आज एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए हैं। जिस परिवार में हिंदू मुसलमान की जो भावनाएं आई हुई हैं, उस भावना को, जो विरोधाभासी भावना है, उसको ख़त्म अगर कोई कर सकता है, या तो बहन जी ने की थी, या भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ख़त्म कर सकते हैं। हमने देखा अभी खोड़ा में सूर्य नाम का और असद नाम के 2 दोस्त थे, इनमें आपसी भाई बहन के ऊपर झगड़ा हुआ। उस झगड़े को हिंदू मुसलमान में ले गए। हुआ देखो, उसने उसका मर्डर करा तो सरकार के द्वारा एनकाउंटर करके असद को मार दिया गया। हम ये कहते हैं कि भाई जो अन्याय करेगा उसका कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन समान केस में समान कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहाँ चिराग त्यागी, उसके साथ में यश खटीक, बिल्कुल जिगरी दोस्त, एक साथ खिलाड़ी, उन दोनों के केस में बिल्कुल समानता नहीं है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जबकि असद को मर्डर करके, एनकाउंटर करके सीधा उसको मार दिया गया। ऐसे ही आप देख रहे हैं वहाँ पर बिंद में, गाजीपुर में बिंद को मारा गया। जबकि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ये आवाज़ उठाते हैं कि देश में भाईचारे से जिया जा सकता है। आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं, हम उनका निंदा करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। हमने यही पढ़ा, यही सीखा, और आज हम इसी मुद्दे को लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में, आप देखेंगे इस मेरठ की धरती पर मुसलमान साथी भी हैं, हम भी हैं, SC भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, त्यागी भी हैं। सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनके सम्मान में। ये हर आयु वर्ग के लोग हैं, देखिए बच्चे भी आए हैं। ये पोस्टर कहाँ से मिला आपको? भैया ने दिया है। भैया ने दिया? हाँ जी। मिले थे आप चंद्रशेखर जी से? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? सर पढ़ने को कहा। पढ़ने को कहा? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में सर। 7th में पढ़ते हैं। तो यहाँ कौन लेके आया आपको? आप परिवार के लोग लेके आए, आप खुद आपका मन था मिलने का? सर खुद आए हम। खुद आए? आपका मन था चंद्रशेखर जी से मिलने का? हाँ जी सर। तो मुलाकात हुई आपकी? हाँ सर। अच्छी रही? और पूरे भारत में हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है। उस यात्रा में आगे बढ़ा करके सफल होंगे, और 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे हम लोग मजबूती से। जो इस भारत देश में आज तक, जो भारत देश में आज ऐसा चल रहा है कि जाति प्रथा पे राजनीतिक हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मानव मानव एक समान होना चाहिए, पर ऐसा
आज इस भारत देश में नहीं हो रहा है। शकल देख करके और आपकी जाति देख करके कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आप अगर देख रहे हैं जहां जुर्म हो रहा है और जो जुर्म करने वाला है वो कोई जाति का नहीं होता है, वो जो अपराधी है वो अपराधी है, बाकी चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। पर आज जो सरकार देख रही है वो जाति प्रथा पे कार्रवाई कर रही है। जहां कोई हिंदू की गैल होता है तो वहाँ कुछ नहीं होगा, उसे वहीं दबा दिया जाता है, और जहां मुस्लिम और हिंदू का कोई कार्य होता है तो उसे बड़ी मुश्किल चढ़ाया जाता है। जैसे आज खोड़ा में हो रहा है, जहां वहां पर जो हुआ है कि मारने वालों में 7 आदमियों के नाम है और एक मुस्लिम को एनकाउंटर कर दिया जाता है और 6 को बचा दिया जाता है। कैसी सरकार है ये, कैसा काम कर रही है? क्यों कि आपके जाति प्रथा देख कर ही काम करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भारत देश का जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है उसे एक सुरक्षित पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें एक ईमानदारी का न्याय करना चाहिए। अगर वो न्याय नहीं करना चाहते और न्याय उनके बस की नहीं है तो उन्हें गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारे चंद्रशेखर भाई जैसे ईमानदार आदमी को उस गद्दी पर बैठा देना चाहिए जो न्याय करने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी अपने भाषणों में क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के एक दिल की धड़कन है और पूरा जो मुद्दा बहुजन समाज का है उसे हर मुद्दे को उठाते हैं कि जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। और ये सत्ता परिवर्तन का आज यात्रा का दूसरा दिन है। मेरठ की धरती पर माता दीन भंगी की वाल्मीकि की धरती से ये संगनाद है और ये सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन करके रहेगा। हम चंद्रशेखर भाई से ये उम्मीद करते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और हम उनको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। वो ईमानदारी से और निष्पक्षता काम करेंगे, ये हमें उम्मीद है। 2027 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं? आज ही बनेंगे बिल्कुल। वोट तो तह से जाती है, नीचे से जाती है ना। जब सभी धर्मों के सभी जाति के लोग जब इनसे जुड़ेंगे तो सरकार इनकी बनेगी। के मुखिया चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंच चुके हैं। कल बिजनौर से उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी। पहले दिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, इसको लेकर के दिन भर घमासान चला। शाम को अनुमति मिली और उन्होंने ये यात्रा शुरू की। आज वो मेरठ जिले में हैं, हस्तिनापुर में कल रात रुके, बैसूमा में आज उन्होंने ये यात्रा लेकर के वो पहुँचे, मवाना पहुँचे और मवाना होते हुए आज मेरठ पहुँचे। मेरठ के शुभकामना बैंक्वेट हॉल में वो यहाँ पर महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। शेरगढ़ी गांव में लोगों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद यहाँ से यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर के आ रहे हैं, अलग अलग वाहनों में सवार होकर के आ रहे हैं और उनका कहना है कि वो चंद्रशेखर आजाद को 2027 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बुके लेकर के आ रहे हैं, गुलदस्ते लेकर के आ रहे हैं और इस भीड़ में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। उनका कहना है कि भाई जी उन्हें लगातार पढ़ने के लिए कहते हैं, मेहनत करने के लिए कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और एक समझ बनाने के लिए कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार अपने भाषणों में पढ़ाई का सवाल उठा रहे हैं, इलाज का सवाल उठा रहे हैं और वो आम लोगों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के अंदाज में बहुत सरल ढंग से, बहुत सहज ढंग से मुद्दों को समझाने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उनके हाथ में किस तरह से ताकत आ सकती है और ये जो ताकत है वो कैसे लोगों का भविष्य बेहतर करने में इस्तेमाल हो सकती है, कैसे सस्ती दवाई, सस्ती पढ़ाई का जो सवाल है वो हल हो सकता है। इन्हीं सब सवालों को वो एड्रेस करते हैं और बड़ी संख्या में यूथ उनके साथ इस यात्रा में मौजूद है और ये जो नौजवान इस यात्रा में मौजूद हैं वो सब उन्हें भाईजी कहते हैं और वो कहते हैं कि भाईजी का प्रभाव इतना अच्छा है, भाईजी इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि उनसे उम्मीदें हैं। कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं यहाँ, उनसे हमने बात की। वो एक वक्त में बीएसपी के वोटर हुआ करते थे लेकिन इन दिनों चंद्रशेखर आजाद के काफिले में चल रहे हैं। उनको भी लगता है कि नई पीढ़ी का जो भविष्य है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ बेहतर है।